Find the number which when multiplied by 19 results in a value that is 666 greater than the original number. एक नंबर फाइंड है करना जिसको कि 19 से मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट इतना ज़्यादा आया ओरिजिनल नंबर से। तो यही आंसर है इसका, यही नंबर है 37। पर ये कैसे और क्यों? व्हेन मल्टीप्लिकेंड इज पॉजिटिव, इसका रूल है। इसका रूल क्या है भाई, ये देखते हैं। व्हेन मल्टीप्लिकेंड इज पॉजिटिव, फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन द मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंड। द मल्टीप्लिकेंड इज पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेंड मीन्स ये 5 का टेबल है, 5 के टेबल में ये 5 5 5 5 ये मल्टीप्लिकेंड है। फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर है 1 2 3 4 5 6। एवरी यूनिट इंक्रीज इन मल्टीप्लायर, तो एवरी यूनिट इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 से 3 से 4 5 6 एक एक करके ये इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लिकेंड हो गया। द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंड, तो जो प्रोडक्ट होगा वो कितना इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा बाय द मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड के बराबर इंक्रीज होगा हर बार। तो ये 5 10 15 20 25 5 5 5 5 इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका वो है। तो इसमें कैसे लगा, ये 37 है। देखो ये 37 का अगर हम टेबल लगाएं 14 15 16 17 18 19 20 से 19 तक, तो ये हर बार देखो 37 37 37 37 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये 481 है, ये पीछे 13 से है। 13 प्लस ये 481 प्लस 37 518 37 15 ये 555 हो गया। इसमें अब 518 में 37 जोड़ा, फिर 555 में 37 जोड़ा तो 592 हो गया, फिर 592 में 37 जोड़ा 629 हो गया, 600 इसमें जोड़ा तो ये 666 हो गया, और ये 666 में 37 जोड़ा तो 703 हो गया। तो उसने हमें ये दिया है 666 और बोला है कि इतना ग्रेटर है। ये 666 लेके बोला है कि इतना ग्रेटर है। जब हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो होता है इतना ग्रेटर है, इतना ग्रेटर है, मतलब इतना और चाहिए हमें। तो हमें एक नंबर पीछे जाएंगे, यहाँ पर ये रिजल्ट है 666 एक नंबर पीछे होगा, ट्रिपल नंबर एक नंबर पीछे होगा। तो हम एक नंबर पीछे जाएंगे -1 करके, और 18 से 666 को डिवाइड करेंगे तो 37 आ जाएगा, है ना। इसका प्रोडक्ट 37 और 18 का प्रोडक्ट तो यही है 666। इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे और तो ये आ जाएगा 37। तो यही इसका आंसर है। यहाँ पर 666 में 37 जोड़ेंगे तो ये 703 होना चाहिए, जो कि 666 से 37 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से, तो वही वो बोल रहा है। तो यही इसका आंसर है। अब इसको जो है वैसे तो क्या है कि अगर नाम ही पता हो या ये उस समय माइंड में ना भी आए तो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इक्वेशन से निकालने के लिए इक्वेशन कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये है इसकी इक्वेशन, m नंबर है, m को मल्टीप्लाई किया 19 से तो आ गया क्या, m प्लस 666, इतना ज़्यादा ओरिजिनल नंबर से इतना ज़्यादा है ना। तो ये इक्वेशन है, बस इसको सॉल्व करने में क्या लगता देर। M37 आ गया, ये वही है, तो ठीक है। Question 2. A 2-digit number has digits that add up to 8. If the digits are reversed, the new number is 18 greater than the original. Find the digits of the number. 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स का टोटल है 8। दोनों डिजिट्स को अगर सम करें तो 8 आएगा। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो जो नया नंबर बनता है वो 18 ओरिजिनल से 18 ग्रेटर है। फाइंड द डिजिट्स ऑफ द नंबर।
लेट द नंबर इज इक्वल टू ए बी। ये ए बी दो डिजिट हैं उसके, ए और बी, ये वो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स ऑफ द नंबर नॉट मल्टीप्लिकेशन। तो फार्मूला इसका क्या है, ये इसका फार्मूला है, मतलब नंबर ओरिजिनल नंबर ए बी प्लस रिवर्स नंबर बी ए अपॉन 11 इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें दिया क्या हुआ है, ए प्लस बी, दोनों डिजिट्स का टोटल दिया हुआ है, वो है 8। और इसको हम रिवर्स करते हैं, जब ये रिवर्स है बी ए, तो ओरिजिनल नंबर ए बी से 18 ज़्यादा है, तो बी ए हो गया ए बी प्लस 18। तो अब ये फार्मूला हम लगाते हैं, ए बी प्लस बी ए अपॉन 11 इजिकल टू 8, ये 8, ए बी की जगह 8 लिख दिया। अब ए बी, अब ये 11 इधर गया, तो ए बी प्लस बी ए 8 इंटू 11 की तो इक्वेशन है, इक्वेशन सॉल्व करनी है बस। अब ए बी प्लस ए बी, अब ये जो बी ए है, ये बी ए की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर बी ए की जगह ए बी प्लस 18 रख दिया, बी ए की वैल्यू रख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके ए बी इज इक्वल टू 35 आ गया। ये ए बी इज इक्वल टू 35 आ गया। ओरिजिनल नंबर जो है आपका 35 है, इसके डिजिट्स हो गए 3 और 5, नंबर 3 एंड 5 हो गए इसके डिजिट। ये यही है, बाकी तो। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 1000 है, पर दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 1000 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एज नंबर ऑफ जीरोज इज़ ऑड। अगर ये नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। ये रूल है कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके जीरो 3 की जगह या तो 4 होते या 2 होते, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो नियरेस्ट इजीली कैलकुलेबल परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वो है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ये नियरेस्ट आ गया जो इजीली कैलकुलेट, हम जिसको 30 का देखा, 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900, ये इसके आसपास आ रहा है। तो नेक्स्ट अब क्या होगा, 31 का स्क्वायर। नेक्स्ट ये 31 का स्क्वायर हो गया 961, ये भी अभी बताता हूँ क्या है ये। और फिर हो गया नेक्स्ट 32 का स्क्वायर, ये 32 का स्क्वायर आ गया 1024। अब 31, 30, 31, 32, अब इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर यही हो गया 1024। अब ये जो हमने निकाला है ये है 900। तो ये रूल होता है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। 2 कंजिक्यूटिव लगातार आने वाले नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है वो उनके सम के बराबर होता है, उनके जो नंबर हैं उनकी सम के बराबर होता है, ये डिफरेंस होता है। ये जैसे 900 है तो इनका डिफरेंस होगा 30 और प्लस 31 का, तो यही हमने इसमें जोड़ दिया है, 900 प्लस 30 प्लस 31, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब 32 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 961 में 31 प्लस 32 जोड़ दिया, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। वैसे और भी तरीके हैं इसके, और भी शॉर्टकट हैं, लेकिन अभी हम इसको इसी से कर लेते हैं। तो ये भी इसके ये रूल है। तो ये 1024 जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर आंसर। इफ द नंबर 2a334b0 is divisible by 36, what are the possible values of a and b if the value of a plus b is equal to 15?
मतलब ये कि ये नंबर है, ये 36 से डिविजिबल है, तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है। कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। ए और बी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो इनका टोटल 15 हो। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 36, इट मीन्स that the number is divisible by 4 and 9 also, because 4 and 9 are co-prime factors of this 36। ठीक है, तो रूल इसका है कि इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई अनदर नंबर देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, जैसे ये 36 से डिविजिबल है, तो ये 36 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 36 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, 18 है, 9 है, 2 है, 4 है, तो ये इन सब से भी डिविजिबल होगा अगर 36 से डिविजिबल है। एक रूल। दूसरा रूल, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट। अगर वो दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 का प्रोडक्ट हो गया 36, तो 4 और 9 से अगर ये डिविजिबल है तो ये इनका प्रोडक्ट 36 से भी डिविजिबल होगा। वो तो दिया ही हुआ है 36 से डिविजिबल, तो इसलिए हम 4 और 9 इसके को प्राइम फैक्टर ले रहे हैं इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। को प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि को प्राइम नंबर जो होते हैं, जैसे 4 और 9 है, ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते, और इसलिए इनका जो होता है कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, नंबर 1, नंबर 1 एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और कोई भी दूसरा नंबर इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब कि ये, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स हों। ये तो 4 प्राइम है और 9 प्राइम है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये दोनों प्राइम हो, पर ये एक दूसरे के लिए प्राइम होते हैं। जैसे 4 9 के लिए प्राइम है, 9 4 के लिए प्राइम है। ठीक है, तो ये को प्राइम है। तो को प्राइम फैक्टर जो होते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट में यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई और नंबर हो, जैसे कि 12 है, 12 की अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी हो तो डायरेक्ट 12 से ना करके आप उसके दो को प्राइम फैक्टर ले लो, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 आपस में को प्राइम है, और वो 4 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो वो आपका नंबर 12 से भी कट जाएगा। तो ये इस तरह से को प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो हम अब डिविजिबिलिटी टेस्ट करें, इसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से पहले। तो 4 से अगर हम 36 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, तो 36 बड़ा नंबर है, थोड़ी दिक्कत होगी इसको करने में, इसलिए हम 4 से पहले 4 से करेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट ये है कि लास्ट के 2 डिजिट, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाए 4 से, तो फिर ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये कुछ भी हो, कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर हो बाकी का, अगर ये 2 नंबर 4 से डिवाइड हो गए तो ये बाकी कुछ भी हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो ये इसका डिफरेंस है। तो हम ये अब 4 से ये यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है बी की, जो कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये 0 0 हो सकता है दोनों नंबर, 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 80 हो सकता है भाई। 10 नहीं हो सकता, 10 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा, 70 नहीं कटेगा, 90 नहीं कटेगा। बस इसके बागे 9 के आगे तो डिजिट है नहीं, हमें तो डिजिट चाहिए एक ही, तो एक डिजिट तो 0 है ही, तो ये फिर यही होंगे नंबर सारे। तो बी इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई हो सकता है। अब आगे हम इसका ए को निकालेंगे, तो फिर उनको हम देखते हैं कि टोटल 15 किसका आता है। तो बी की ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी 9 से डिविजिबिलिटी देखेंगे कि 9 से कैसे होता है। तो 9 से डिविजिबिलिटी करने के लिए इसके जितने भी डिजिट हैं उनका सम करेंगे, ये सारे डिजिट का सम करेंगे, तो ये सम जो आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो ये 9 से डिविजिबल है ये नंबर।
तो लेकिन सम आया 12 प्लस ए प्लस बी, 2 डिजिट इसमें अभी गायब है। तो और हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, हमें दिया हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू 15, तो ए प्लस बी की वैल्यू 15 हो गई। अगर हम इसमें यहाँ पर 15 की वैल्यू तो देखें कि आता है 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये तो हो गया 9 से डिवाइड। अगर हम 15 यहाँ रख देंगे तो ये 27 आ गया, तो 9 से डिवाइड हो गया 27। अगर 27 9 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 9 से हो गया डिविजिबल। तो अब हमें निकालनी है ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती हैं। बी की हमने निकाल रखी हैं, अब उसी से हम ए की निकालेंगे। जैसे कि बी की तो ये हो गई 2 4 6 8, और ये एक इक्वेशन लेंगे, तो अब इसमें रखते जाएंगे बस। बी जीरो तो ए 15, बी 2 तो ए 13, बी 4 तो ये 11, ठीक है। हाँ, तो ये दो लास्ट में, तो ये वैल्यूज़ इसकी आ गई। तो ये तो डबल डिजिट हो गया, ये तो हमें चाहिए नहीं डबल डिजिट, से सिंगल डिजिट चाहिए। ये 2 ही डिजिट आए, B6 और ये ए 9, तो ये 15 हो गया, 9 6 15, ऐसे 8, B8 है, ये 7, तो ये 8 7 15 हो गए। तो इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ ये हो गई B6 A9 B8 A7। तो यही वो पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यूज़, तो ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ है। Value of 2-digit number is 5 times the sum of the digits. What is the product of the digits? 2-digit number is equal to AB. AB जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये सिर्फ उसके 2 डिजिट हैं, ए और बी। जैसे मान लो 87 है, तो 8 और 7 हो गए। तो वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए बी इज इक्वल टू 10A प्लस बी। प्लेस वैल्यू हो गई ए की 10A और बी की बी, तो 10A प्लस बी इसकी वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू 5 गुनी ज़्यादा है सम ऑफ द डिजिट से। ये सम हो गया डिजिट्स का ए प्लस बी, और उससे 5 गुना इक्वल दिस। तो ये क्वेश्चन है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है। तो ये आ गया ए अपॉन बी इक्वल टू 4, मतलब रेशो आ गई ए और बी की, दोनों डिजिट की रेशो आ गई कि दोनों डिजिट किस रेशो में है। तो नंबर क्या होगा भाई, तो नंबर, अब ये रेशो है तो इसको जैसे 4K 5K होगा, तो K की वैल्यू रखेंगे कुछ, तो जैसे K की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 की वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब 4 इंटू 1 और 5 इंटू 1, तो 45 हो गई वैल्यू, 4 ही हो गया ये नंबर, 45 ही हो गया। तो 45 इज इक्वल टू ये 5 टाइम्स, तो यही हो गया 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 इंटू 5 तो 45, तो 45, तो ये नंबर यही हो गया। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट 20 हो गया। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, अगर K की वैल्यू 2 हो, ठीक है, K की वैल्यू 2 रखें हम, 4 इंटू 2, अभी तो हमने 1 रखी थी, 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 5 इंटू 1, तो ये आ गया था। अब 4 इंटू 2 4, तो 8/10 हो गया। तो ये 10 जो है ये तो 2 डिजिट हो गए, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो हमें तो 2 ही डिजिट का नंबर दिया है, तो यही नंबर होगा 45।